नमस्कार। आज 9 फरवरी है। 9 फरवरी 2024। आज 10 दिन हो गए सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिड़ा गांव निवासी अभिषेक कुमार का अपहरण हुए। आज 10 दिन हो गए। जिला पुलिस प्रशासन ने हाथ उठा दिया। हम कुछ नहीं कर सकते, हम असहाय हैं, हम आपके बच्चे की बरामदगी नहीं करा सकते। क्या बिहार का सुशासन यही है? बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। यहां से लेकर दिल्ली तक एक ही माइंडसेट की सरकार है। आज पुलिस के हाथ को कौन रोक रहा है? अपहरणकर्ताओं के मनोबल को कौन बढ़ा रहा है? अपहरणकर्ता के सरगना को दबोचने में कौन सी शक्ति बाधक है? जो अपहृत है उनके परिजन अपने निकट संबंधी, अपने शुभचिंतकों के घर दौड़ दौड़ कर गुहार लगा रहे हैं। हमारे बच्चे की जिंदगी सांसत में है। हमारे बच्चे की जिंदगी के लिए हम पर रहम करिए, हमारा सहयोग करिए। यहां के एमएलए साहब, 3 टर्म के एमएलए साहब, यहां के पुश्तैनी एमएलए, एमपी और मिनिस्टर वाले विरासत के सांसद महोदय, जिनकी धमक पटना से दिल्ली तक है, उन तमाम लोगों की हैसियत कहां कमजोर हो जाती है? जाति, पार्टी, धर्म का बवेला खड़ा करके जो नालायक लोग सत्तासीन हैं, उनकी शक्तियां कहां कमजोर पड़ रही हैं? कल तक जो लोग सत्ता में थे, और जब बिहार में आज से 4 वर्ष पहले एनडीए की सरकार बनी थी, तो यहां जो राजद की प्रत्याशी एक उम्मीदवार थी, उन्होंने बड़े फक्र के साथ, बड़े गुमान के साथ परिहार विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया था कि विपक्ष क्या होता है, मैं एहसास कराऊंगी, मैं दिखलाऊंगी विपक्ष की भूमिका क्या होती है। तो बारी बारी से सत्ता और विपक्ष दोनों का रसास्वादन करने के बावजूद आपकी हेकड़ी क्यों गायब है? आज आप क्यों नहीं मुखर है? सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका में होने के बावजूद आपके जुबान क्यों बंधे हैं? आज परिहार और सोनवर्षा की सड़कें आंदोलनकारियों से क्यों नहीं पटा हुआ है? सोनवर्षा क्षेत्र के लोग अभ्यस्त हो चुके हैं इन अपहरणकर्ताओं, इन तस्करों, इन आतताइयों, इन गुंडों मवालियों के आतंक को झेलते हुए। अब तो उनमें उफ कहने की नैतिकता और साहस भी नहीं बचा है। लगातार यह सीमा क्षेत्र इन अपराधियों के आगोश में है। भारत नेपाल का सोनवर्षा परिहार सीमा क्षेत्र इन प्रोफेशनल अपराधियों के चंगुल में है, और इस क्षेत्र के लोग इतने भयाक्रांत हैं या इतने मतलबी हैं कि ये सब के सब अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
कि कल कामेश्वर राय की बारी थी, आज अभिषेक कुमार की बारी है, कल मधेसरा के किसी नौजवान की बारी थी तो कल हमारी बारी आएगी। हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे किसी प्रियजन का अपहरण होगा, तब हम आवाज देंगे, तब हम धम्मा चौकड़ी करेंगे। इस्टेब्लिश्ड जो ट्रेडिशन है, कम से कम इस प्रकार की वारदात होने पर संबंधित इलाके के लोग अपना मौन समर्थन जताने के लिए कम से कम बाजार बंद करके अपराध के विरोध में और पीड़ित परिवार के समर्थन में अपनी सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए एक फर्ज का इतिश्री करते रहे हैं। लेकिन सोनबरसा एक ऐसा जगह है जहां के व्यवसायी ये फॉर्मेलिटी करना भी भूल गए। वो मान बैठे हैं कि हम जिंदगी भर कमाएंगे और जब हमारे साथ इस प्रकार का हादसा होगा, जब हमारे बच्चे का अपहरण होगा, जब से हमारे साथ रंगदारी की मांग होने लगेगी, तो अपने गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा सरेंडर करके उन अपराधियों के चरण कमलों में समर्पित करके अपने लिए भिक्षा में प्राण दान मांग लेंगे, राहत की सांस के लिए समर्पण कर देंगे। ये मान बैठा है यह इलाका। पुलिस प्रशासन इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ नाजायज तरीके से जो धन उगाही होती है, चाहे वो तस्करी का हो, चाहे वो अपहरण का हो, चाहे वो फेक करेंसी का हो, चाहे नारकोटिक ड्रग्स का हो, चाहे सोने का हो या फिर गांजा चरस अफीम का हो, जितने नाजायज कारोबार है, इन कारोबार में अपना हिस्सा बांट के खाने के लिए प्रतिनियुक्त होते हैं यहां के थाना पुलिस और प्रशासन के लोग। उनकी कोई जवाबदेही नहीं, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं। कहां क्या हो रहा है? मेरा मानना है कि कम से कम इस इलाके के लोगों को, सरकार को चाहिए कि उन्हें फ्री लाइसेंस दे दे, शस्त्र का लाइसेंस इस इलाके के इच्छुक लोगों को दे दे ताकि अपनी हिफाजत वो खुद कर लें। और इस इलाके से जितना पुलिस का थाना और चेक पोस्ट है, एसएसबी का कैंप है, उसको उठा दे कम से कम, ताकि लोग इस गफलत में ना रहे कि हमारी रक्षा के लिए कोई थाना भी है, कोई एसएसबी का कैंप भी है, कोई पुलिस प्रशासन भी है जो हमारी हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध है। यदि यह माहौल हो जाएगा तो लोग आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेंगे और अपनी हिफाजत के लिए खुद ही तैयार बैठेंगे मन मिजाज बना करके। मैं मजबूर हूं, मैं आदतन और स्वभावतः मजबूर हूं, यह मेरी नैतिक जवाबदेही बनती है। यद्यपि मैं निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हूं इस इलाके का, मैं विधानसभा चुनाव लड़ता रहा हूं और सामाजिक मुद्दों पर, जन कल्याण के मुद्दों पर और इस प्रकार के घटनाक्रमों पर मैं मुखर होता रहा हूं, संघर्षरत रहा हूं और समाज विरोधी ताकतों से, अपराधियों से और जो गैर जवाबदेह अधिकारी पदाधिकारी हो, चाहे वो पुलिस के हो चाहे प्रशासन के हो, उनसे मैं संघर्ष में रूबरू होता रहा हूं। मैं अपनी जवाबदेही को महसूस करता हूं। मैं आवाज देता हूं इस इलाके के लोगों से कि आप कब तक चुप बैठोगे, कब तक इस हालात के आगे समर्पण करोगे, कब तक अपराधियों के आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर और अभिशप्त रहोगे। कभी तो उफ कहना होगा, कभी तो बगावत करना होगा, कभी तो आवाज देनी होगी, कभी तो इस व्यवस्था को बदलनी होगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है, जन अधिकार पार्टी परिवार और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आज 10 दिन हो गए अभिषेक कुमार की बरामदगी नहीं हुई। 10 दिन तक वह परिवार कैसे जी रहा है, किस मनस्थिति में उसके माता पिता होंगे, उसका परिवार होगा, यह वो व्यक्ति महसूस कर सकता है जो उस परिवार से मिलता हो, उसके कुशल क्षेम को पूछता हो। अपने से पूछिए, अपने दिल से पूछिए पराया दिल का हाल। जिस व्यक्ति ने 25 वर्षों तक अपने औलाद को
पाला पोसा और आज उसकी जिंदगी दांव पर लगी है। मोटी रकम की मांग की जा रही है अपराधियों से सरेआम, और बिहार सरकार, भारत सरकार और नेपाल सरकार घुटने टेक दिया अपराधियों के सामने। इसका मतलब है कि वो अपराधी बिहार, भारत और नेपाल के सत्ता शासन से मजबूत हैसियत रखता है, या फिर यूं कहूं तो बिहार, भारत और नेपाल के सत्ता शासन में उसकी धाक इतनी मजबूत है कि उसे कोई छेड़ नहीं सकता, उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। सरकार का जो पराक्रम होता है, सरकार का जो इकबाल होता है, वो खत्म हो गया। और अपहरणकर्ता अपराधी के मन में सरकार का जो खौफ होना चाहिए, कानून का जो भय होना चाहिए, सरकार और कानून का जो खौफ इन अपराधी सरगनाओं के मन में होना चाहिए, वो जाता रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई बड़ी शक्ति, कोई बड़ा राजनेता, कोई बड़ी हैसियत इन अपहरणकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो इनके पीठ पर हाथ दे करके, इनका संरक्षण करके इस अपहरण उद्योग को चला रहा है। मैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार के तथाकथित सुशासन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहता हूं, यदि कल तक महागठबंधन के मुख्यमंत्री आप होते तो जिनके साथ आज आपने गलबहिया किया है वो जंगल राज कह के इसको संबोधित करते। आज आप मंगल राज के साथ हो गए, आज आप मंगल राज के मुख्यमंत्री हैं, सुशासन के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू। आप बताइए, विजय कुमार का पुत्र अभिषेक कुमार कहां है? उसका अपहरण किसने किया? इस मंगल राज में, इस राम राज में। यह कौन सा तांडव है? यह कौन सा आतंक है? अयोध्या से लेकर के, जनकपुर से लेकर के, बिहार के सीतामढ़ी के सीता माता की धरती तक राम राज व्याप्त है। तो राम राज में यह कौन सा तांडव चल रहा है अपराधियों का, अपहरणकर्ताओं का? रामचरितमानस में तुलसीदास जी रामराज की परिभाषा में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कतहु नहीं व्यापा। तो फिर ये कौन सा ताप है जिस राम राज में सभी महफूज और सुरक्षित होते हैं, सभी स्वस्थ होते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होती, कोई भौतिक कष्ट नहीं होता किसी को? उस राम राज के सुशासन में ये कौन सा तांडव चल रहा है? इन 10 दिनों में आपके इस मंगल राज, इस सुशासन राज का पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र कहां फेल हो गया? भारत सरकार की जो खुफिया एजेंसी है, रॉ है, जो सीमावर्ती क्षेत्र में डींगे हाँकने का काम करती है, आपका इंटेलिजेंस कहां फेल हो गया? ये सीमावर्ती क्षेत्र क्यों इतना भयाक्रांत, क्यों अपहरणों के दलदल में धंसता जा रहा है? अरे कल कामेश्वर राय का अपहरण हुआ था, कामेश्वर राय यादव था, तो समझ में आता है कि आपके समीकरण का लोग नहीं था। विजय प्रसाद और अभिषेक कुमार आपके सरकार सत्ता शासन बनाने वाले सामाजिक समीकरण के लोग हैं। जातीय समीकरण और जातीय इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर नीतीश बाबू, आंखें खोलिए। क्यों अभिषेक कुमार की बरामदगी ये 10 दिनों के बाद भी नहीं हो सकी है? इसका जवाब कौन देगा? आप किस पर लांछन लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार यहां मुख्यमंत्री है परिहार सोनबरसा क्षेत्र में, तीसरी बार विधायक है। किस पर लांछन लगाना चाहते हो? परिहार बिहार से दिल्ली तक अकंटक राज है। क्यों जुबान सिल गई है तुम्हारी? रोजी रोटी चलाने के लिए विधायक बनने वाले नालायक परिहार सोनबरसा के लोग तुमसे जानना चाहता है कि तुम्हारी जुबान क्यों सिल गई है? जो विपक्ष का स्वांग धरने वाली फेसबुकिया नेत्री आसमान से पैराशूट से टपक करके यहां नेतृत्व का विकल्प देने का दावा करती है, उसको
क्यों भय लगता है सड़कों पर उतरने में? वो क्यों नहीं बगावत पर उतारू है? वो क्यों अपराधियों से डर रही है? क्या सिर्फ वोट लेने के लिए और सत्ता शासन पाने के लिए समाज का समर्थन चाहिए? और जब समाज हलकान होगा, जब समाज के बच्चे अपहृत होंगे, जब उनके जीवन पर संकट होगा, उसके लिए आवाज कौन देगा? आपकी सत्ता शासन में जो धाक है, आपकी जो पैर भी पहुंच है, वो किस काम की? इसलिए मैं एक स्वर में समाज, सत्ता शासन, यहां के एमएलए एमपी, यहां के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, सबों से मुखातिब हूं और सबों से पूछता हूं कि क्यों आप इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है? क्यों आप एसपी महोदय से, डीएसपी महोदय से, सोनबरसा के थानेदार महोदय से क्यों आप मुखातिब नहीं है? क्यों आप जवाब तलब नहीं कर रहे? क्या यहां का एमएलए का बेटा होता, यदि यहां के एमपी का बेटा अपहृत होता, यदि यहां के तथाकथित विपक्ष की नेत्री का बेटा अपहृत होता, तो आप चुप बैठते क्या? आसमान जमीन एक नहीं किए होते क्या? विजय कुमार एक छोटा व्यवसायी है, कामेश्वर राय एक छोटा किसान था, एक छोटा दवा का व्यवसायी था, इसलिए उसके सवाल पर आप मुखर नहीं हुए। कामेश्वर राय कीमत चुका के छूट के आया है, और विजय कुमार का परिवार भी अपने जिंदगी की गाढ़ी कमाई अपने सगा संबंधियों से बटोर करके अपराधियों के जूते पर चढ़ाकर अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहा है। सीतामढ़ी पुलिस प्रशासन और नेपाल के पुलिस प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं, समर्पण कर दिया इन अपराधी गिरोह के सामने। यह दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे पास तथाकथित सुशासन राज में कोई विकल्प नहीं बचा है अपराधियों के सामने समर्पण करने के सिवाय। इन्हीं मुद्दों पर कल शनिवार है, 10 फरवरी है, कल 10 फरवरी 2024 शनिवार को 11:30 बजे जन अधिकार पार्टी के हमारे साथी हमारे साथ सोनबरसा ब्लॉक मुख्यालय में अपहृत अभिषेक कुमार की सकुशल घर वापसी के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। कल शनिवार है, 10 फरवरी शनिवार, सोनबरसा प्रखंड मुख्यालय दिन के 11:30 बजे जो भी लोग इस मुद्दे पर हलकान है, जो इस आतंक राज, इस अपहरण उद्योग के संजाल को तोड़ना चाहते हैं, जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष इस्लाम अंसारी द्वारा जो उद्योग का धंधा यहां चल रहा था, अपहरण उद्योग, उसी पैटर्न पर फिर से अपहरण उद्योग यहां फल फूल रहा और पांव फैला रहा है। इस संजाल को जो तोड़ना चाहते हैं, जो अभिषेक कुमार की सकुशल घर वापसी चाहते हैं, जो इन अपहरणकर्ताओं के गिरोह का उद्भेदन चाहते हैं और इस प्रकार की सीमावर्ती क्षेत्रों में फेक करेंसी, नारकोटिक ड्रग्स, गजा अफीम और दुनिया के सारे अमानवीय और गैर कानूनी जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उनको रोकना चाहते हैं, वो तमाम लोग कल हमारे साथ धरना पर बैठे। सोनबरसा ब्लॉक मुख्यालय में 11:30 बजे जन अधिकार पार्टी की नेत्री, जन अधिकार पार्टी के संसदीय बोर्ड की सदस्य, धना पंचायत की मुखिया श्रीमती सरिता यादव जी और जन अधिकार पार्टी के अन्य साथियों के साथ मैं महेंद्र सिंह यादव, प्रवक्ता जन अधिकार पार्टी, हम सभी लोग कल से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। 3 दिनों तक हमारा यह धरना अनिश्चितकालीन धरना होगा और यदि 3 दिनों के बाद, 3 दिनों के अंदर यदि अपहृत अभिषेक कुमार की सकुशल घर वापसी नहीं हुई तो हम सभी आमरण अनशन पर चले जाएंगे। हमने एसडीओ महोदय को, गृह मंत्री बिहार सरकार, भारत सरकार, आईजी तिरहुत प्रमंडल सीतामढ़ी, एसपी डीएम साहब, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम लोगों को लिखित रूप से इस बात की सूचना दे दिया है कि आप यथाशीघ्र अभिषेक कुमार की सकुशल घर वापसी कराइए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आवाज देंगे। जिंदा कौम चुप नहीं रहती है, जो जिंदा कौम होता है वो उफ कहता है, वो बगावत करता है, वो सवाल करता है। हो सकता है कि इन अपराधियों के आतंक के कारण
हमारे समाज के बहुतेरे लोग चुप रहना पसंद करें, लेकिन हमारे जैसे मुट्ठी भर लोग जो जिंदा कौम है, जिनके अंदर जवाबदेही बोध है, जिनके अंदर संवेदनशीलता की एक सोच है, वो तमाम लोग कल हमारे साथ सोनबरसा ब्लॉक मुख्यालय के परिसर में जो हमारा धरना का आह्वान है, अपहृत अभिषेक कुमार की सकुशल घर वापसी और इस अपहरण उद्योग के संजाल के उद्भेदन के सवाल पर जो हमारा धरना आहूत है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हम सबों का आह्वान करते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस इलाके के सुख शांति के लिए, इस इलाके के अमन चैन के लिए और अपराधियों के नेटवर्क को नस्तेनाबूद करने के लिए और अपराधी का यह जो तांडव है, अपहरण उद्योग का संजाल है, इसका उद्भेदन कराने के लिए आप निश्चय ही कल 11:30 बजे दिन में सोनबरसा ब्लॉक मुख्यालय में पहुंचे और अपने मौन समर्थन से, अपने हुंकार से इस सड़ी गली हुई जो व्यवस्था है बिहार की, उस सड़ी गली हुई व्यवस्था को ललकार दें, ताकि वो जगह उनकी जो कुंभकर्णी निद्रा है, जो सत्ता शासन में बैठ करके यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की जो सरकार है, वो हमारे जले पर नमक छिड़क करके जाति पार्टी धर्म मजहब का लवादा ओढ़ करके हमें गफलत में गुमराह करके मलाई खा रही है, अपने लिए सारी सुख सुविधाओं का और सुरक्षा का अंबार खड़ा कर लिया और हमें अपने रहमो करम पर मरने मिटने के लिए, लुटने के लिए छोड़ दिया है। उनका कुंडली खोलने के लिए, उनको बेनकाब करने के लिए और अपने इलाका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कल 11:30 बजे सोनबरसा ब्लॉक मुख्यालय में जन अधिकार पार्टी के द्वारा, सरिता यादव जी के द्वारा, महेंद्र सिंह यादव के द्वारा जन कल्याण के लिए, जन का सरोकार के लिए और अपराध मुक्त सोनबरसा परिहार के लिए जो आहूत धरना है, उसमें आप निश्चय ही पधारे। ये आपकी जवाबदेही बनती है। मैं तो अपने रास्ते पर चल पड़ा हूं, मैं तो अपनी जवाबदेही के निर्वहन के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार हूं। मैं आप सबों का भी आह्वान करता हूं कि ये लड़ाई महेंद्र सिंह यादव और सरिता यादव की नहीं है, ये लड़ाई परिहार सोनबरसा के हर उस नागरिक की है जो समाज में अमन चैन और सुरक्षा के लिए, आप समाज में शांति के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं और जिनकी चेतना समाज में अमन चैन और विकास के लिए जगी हुई है। उन तमाम लोगों का आह्वान हम करना चाहेंगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, ये पार्टी और जाति का सवाल नहीं है, ये सवाल इस इलाका के अमन चैन का है, इस इलाका के लोगों के सुरक्षा का है, इस इलाका के जो व्यवसायी हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई से, अपने खून पसीना की कमाई से अपने परिवार का और अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, उनके ऊपर जो जाति हो रही है, लगातार जो अपराध की वारदात इस इलाके में हो रही है और सारे वारदात को ढक दिया जाता है। एक कॉकस है, एक नेटवर्क है अपराधी और पुलिस गठजोड़ का, राजनेताओं के संरक्षण का, जिसके द्वारा इस प्रकार के हर घटनाक्रम को दबा दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप आए सोनबरसा कल ब्लॉक मुख्यालय में 11:30 बजे दिन में और अपनी लड़ाई को आप खुद लड़े। आप जब अपने लड़ाई के लिए आगे आएंगे तो हर ताकत आपके साथ आकर खड़ा होने के लिए मजबूर होगा। इसलिए आप तमाम लोगों से विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपनी हिफाजत, अपने बच्चों के भविष्य और अमन चैन की बहाली के लिए कल 11:30 बजे दिन में सोनबरसा ब्लॉक मुख्यालय में जो जन अधिकार पार्टी ने शंखनाद किया है जन आंदोलन का, उसमें निश्चय ही शरीक हो। जय हिंद, जय भारत, जय मानवतावाद। धन्यवाद।